एग्जिट पोल दिखा रहा है कि सरकार बन रही है। एग्जिट पोल सट्टा बाजार के अनुसार चल रहा है। एग्जिट पोल को कमाई करनी है। देखिए चैनल जो है वो अब मीडिया वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं रह गया। अब मीडिया जो है वो अर्थतंत्र का पहला स्तंभ है, यानी कहाँ से ज़्यादा पैसे आएंगे वो मामला है। तो ये दो गेम होता है, एक तो पार्टियों को खुश करना है, पैसे ले चुके हैं पहले ही। आपको बता दूं कि एग्जिट पोल से पहले ओपिनियन पोल चला था, खूब याद होगा आपको, हमारे व्यूवर्स को भी पता होगा। अधिसूचना जारी होने से पहले ही ओपिनियन पोल शुरू हो गया और ओपिनियन पोल में ही इनको पहले टक्कर में दिखाया गया। टुडे चाणक्य जो है उसने ओपिनियन पोल 300 से शुरू किया और 208 पर लाकर ख़त्म कर दिया। फिर ओपिनियन पोल पर रोक लग गई, 208 दिखाया लास्ट में। अब आपको हैरत होगी कि यही लोग फिर एग्जिट पोल शुरू किए। रिपब्लिक टीवी कल दे रही थी 268, आज दे रही है 212। एक दिन में ये हालत है। अभी 9 तारीख बाकी है और 10 तारीख भी बाकी है। तो 9 को इनका क्या होगा और फिर 10 को क्या होगा ये देखेंगे। लेकिन एक वास्तविकता है, एक कड़वा सच्चाई है जिसको जानना चाहिए। मोदी सरकार, योगी सरकार जो है कोरोना काल से ही चुनाव की तैयारी में लगी हुई थी और उन्हें पता था कि आम जनों में नाराज़गी बढ़ रही है। हमने नौकरियां नहीं दी है, हमने रोज़गार नहीं दिए हैं, हमने विकास के नाम पर लोगों के आंखों में धूल झोंका है, तो विरोध होगा। ये इनपुट उनका था। उनकी टीम ने खुद फीडबैक दे दिया था कि आप की स्थिति अच्छी नहीं है। तीनों ने तैयारी 3 तरह से शुरू की। 6 महीने में स्थिति को बेहतर तो ये बना नहीं सकते थे, फिर भी उद्घाटन और शिलान्यास का दबाकर दौर चला। वो आपको याद होगा, उसमें पूर्वांचल एक्सप्रेस इंक्लूड कर लें आप, और कई एम्स और कई मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी किया गया। लेकिन शिलान्यास पर जनता भरोसा नहीं कर रही थी। जनता को लग रहा था कि सरकार फिर जो है धोखा देगी और 5 साल फिर लटकाएगी। इसलिए ये खबर जब मिली तो इन्होंने क्या किया कि जो एंटी भारतीय जनता पार्टी मतदान केंद्र थे संभावित, जहां दलितों की बड़ी आबादी, मुस्लिमों की बड़ी आबादी, या यूं कह लें अब कि यादवों की बड़ी आबादी भी इंक्लूड थी, वहां इन्होंने सबसे पहले वोटों को काटना शुरू किया। बहुत सारे वोट कटे हैं, कई वीडियोस आए हैं और कई लोगों से खुद हम लोग मिले हैं, जहां एक घर में अगर 8 लोग हैं तो 3 के वोट कटे नज़र आए। तो एक तो ये तैयारी हुई कि जो विरोधी वोट बड़ी तादाद में पड़ना था वो नहीं पड़ा। दूसरा जो इनकी रणनीति थी वो ये थी कि जिस बूथ पर भाजपा विरोधी मतदाताओं की संख्या अधिक है, यानी मुस्लिम बहुल क्षेत्र और दलित बहुल क्षेत्र, यादव बहुल क्षेत्र, उन बूथों पर मतदान को स्लो कर दिया जाए। उसके कई बहाने ढूंढे गए। उसका एक बहाना ये भी रहा कि मशीनें ख़राब कर दी गई, फिर दूसरी मशीनें लगाई गई, मतदान को प्रभावित किया गया। इतना ज़्यादा स्लो किया गया कि लोग लाइन से निकलकर वापस अपने कामकाज में चले गए। आपको याद होगा पिछला जो चुनाव हुआ वो 60+ का था, यानी 60 से 69% तक मतदान हुआ था। इस बार 2022 में कहीं भी 60% क्रॉस नहीं कर पाया। 50 और 55 और 56 में दम तोड़ता दिख रहा। इसका मतदान प्रतिशत कम क्यों हुआ? क्या लोगों की दिलचस्पी नहीं थी? नहीं, दिलचस्पी थी। मतदान केंद्र पर गए, लेकिन वहां सुनियोजित ढंग से सरकार के द्वारा बुने गए जाल के शिकार हो गए। बस इतनी सी बात है। एक तो ये मामला फैक्टर रहा। अब आखिरी फैक्टर आपको बता दूं, डीएम और ईवीएम आज भी शक के घेरे में है। आपको कैराना में वो बगैर नंबर के गाड़ी का वीडियो तो याद होगा जिसमें ईवीएम पकड़ा गया था और वहाँ के सपा या लोकदल की प्रत्याशी नाहिद हसन की बहन इकरा हसन स्वयं मौके पर पहुंची थी, उसे सीज भी किया गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कौन थे वो लोग, किनकी गाड़ी थी, कहां से मशीन आया, ये बातें दबा दी गई। आपको कुशीनगर का वो वीडियो भी याद होगा जहां स्ट्रांग रूम के खिड़की के पास से वीवीपैट के पर्ची मिले जिसमें बसपा और सपा के थे। पूरी पर्चियों में हाथी और साइकिल दिख रहा है। जब सवाल उठा तो वहाँ की डीएम साहिबा जो महिला हैं उन्होंने ये बयान दिया कि वो मॉक ड्रिल की पर्चियाँ हैं। मॉक ड्रिल कहते हैं जब ईवीएम आता है पहली बार तो प्रत्याशी और प्रतिनिधि को चेक कराया जाता है और सबको 5-5, 10-10 बटन दबाने को कहा जाता है टेस्ट के लिए। तो उसकी पर्चियाँ थी साहब। उसकी पर्चियाँ कितनी होंगी? अगर एक विधानसभा में 10 प्रत्याशी है तो 50 पर्ची होगी, और अगर 10 विधानसभा है तो 500 पर्ची होगी। लेकिन पर्चियाँ वहाँ हज़ारों पाई गई। बहरहाल इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन है झोल। कुल मिलाकर मामला पूरा गोल है। लेकिन उसके बावजूद नहीं, गड़बड़ तो हो ही रहा। गड़बड़ तो चारों स्तर मैंने आपको बता दिया, एक नहीं बताया, चारों
जो इनकी रणनीति थी वो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं कह रहा हूँ कि एग्जिट पोल गलत साबित होगा। 10 मार्च का इंतजार कीजिए, एग्जिट पोल गलत होगा। सपा 170 प्लस हर हाल में रहेगी और भाजपा किसी कीमत पर 200 का आंकड़ा पार नहीं करेगी। बसपा को ये 3 से 5 और 7 दिखा रहे हैं, बसपा को मैं 20 से 30 35 तक दिखा रहा हूँ। और मेरा जो अनुमान है वो ये है कि 20 प्लस है, 30 हो जाए, 35 हो जाए, 25 हो जाए, लेकिन 20 प्लस है। जबकि अभी जो एग्जिट पोल लोग दिखा रहे हैं उसमें बसपा को और कांग्रेस को बिल्कुल शून्य दिखा रहे हैं। तो कांग्रेस का तो हम लोग पहले से कह रहे हैं कि 5 से 7 8 जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन बसपा का जो कैडर वोट है वो आज भी अपनी जगह पर खड़ा है, ये क्षेत्रों में हमने देखा। यहाँ तक के चित्रकूट के एक विधानसभा में मैंने देखा कि ब्राह्मण और दलित मिलकर बसपा प्रत्याशी को जिताने की मुहिम चला रहे थे। यानी वहाँ लगा कि पंडित सतीश चंद्र मिश्रा जी का जो जादू है वो चित्रकूट के विधान क्षेत्रों में काम कर रहा था। ऐसी परिस्थिति में ये कहना कि बसपा को 3 4 सीट 5 सीट आएगा, मैं ऐसे एग्जिट पोल को नकारता हूँ। और मैं दावा करता हूँ कि एग्जिट पोल जितने भी आए हैं वो सारे गलत साबित होंगे। आप 10 मार्च का इंतज़ार कर लीजिए और 10 बजे तक आपको सब कुछ तस्वीर आपके सामने आ जाएगी। लेकिन अगर ये एग्जिट पोल सही हुए तो सर कौन सा फैक्टर काम किया? अगर सही हुए मान लीजिए नहीं होंगे सही, अगर मगर है ही नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये सट्टेबाज लोग हैं, सट्टा बाजार में उथल पुथल मचाने के लिए इस तरह का एग्जिट पोल दिया गया है। ये बिल्कुल नहीं होगा। एग्जिट पोल में कहीं भी जिन पार्टियों को शून्य दिखाया जा रहा है, आप पंजाब का देख लीजिए, आम आदमी पार्टी को 100 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीट, यानी वो कैप्टन अमरिंदर मिलाकर 1 से 3 दिखा रहा है। ये टुडे चाणक्य की बात कर रहा हूं मैं। 100 सीट आप आम आदमी को दिखा रहे हैं, कांग्रेस को 15-20 सीट। अकाली दल बसपा से मिलकर लड़ रही है। अकाली दल स्थानीय मतलब पार्टी है और बसपा का जन्म जो है पंजाब से होता है। साहब काशीराम वहीं के रहने वाले थे, वहीं से चुनाव लड़ते थे। आप बसपा और अकाली दल का गठबंधन है, आप सीट दिखा रहे हो 5-7, और आम आदमी पार्टी न लेना न देना, ठीक है। जिसको मुख्यमंत्री कैंडिडेट दिया उस सुबह से शाम तक बेचारा आधा टाइम नशे में ही रहता, और उसको आप 100 सीट दिखा रहे हैं। तो ये आप अपना दिखाइए। पिछले एग्जिट पोल को आप देख लें, 17 में भी आम आदमी पार्टी को 58 सीटें दिखाई गई थी, 58 नहीं मिली। तो ये सब चलता रहेगा। एग्जिट पोल भी अपना एक बिजनेस है, व्यापार है, वो मीडिया कर्मी अपना कर रहे हैं। एक दिन का व्यापार है, इनके व्यापार पे पेट पे लात मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आम जनों को कह रहा हूँ, संयम से रहिए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तमाम दावपेच के बाद भी एग्जिट पोल बिल्कुल गलत साबित होगा और परिणाम कई बार एग्जिट पोल सही भी साबित हुए। कहाँ सही साबित हुए हैं? बिहार चुनाव में नहीं हुआ, बंगाल चुनाव में नहीं हुआ, दिल्ली चुनाव में नहीं हुआ। आप बताइए ना, 2017 के पंजाब और उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। 2017 में 325 किसी ने नहीं दिखाया था। 325 भाजपा को किसी ने नहीं दिखाया था, तो आया कि नहीं आया? तो एग्जिट पोल ऐसे नहीं होता है। एग्जिट पोल का आप कितने सैंपल लेते हैं? 500, 200, 1000, 2000, लाख, 2 लाख, 10 लाख। एग्जिट पोल के क्या मायने समझे जाए इनके, फिर क्यों दिखाया जाए? अरे बस एग्जिट पोल में जब ग्राउंड पे काम करने वाले, आप देखिए न्यूज़ 24 में माहौल क्या है दिखाते थे एक पत्रकार। कल से वो रट रहे हैं कि एग्जिट पोल मैं देने में सक्षम नहीं हूँ स्वयं, जो कि रियल में ग्राउंड पर वो काम कर रहे थे। नाम अभी दिमाग से मेरे निकल रहा, माहौल क्या है उस एपिसोड का नाम ही रखा उन्होंने। वो कह रहे हैं कि मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि कैसे होगा एग्जिट पोल, किसके पक्ष में दिया जाए। नेट टू नेट बिल्कुल कांटे का मुकाबला है और मतदाता बिल्कुल अपनी अपनी जगह पर अड़ा हुआ है। रवीश कुमार कह रहे हैं जी एग्जिट पोल है ये। अब सुनते जाइए आप, नए नए आएंगे। तो मैंने तो ऑपरेशन एग्जिट पोल चलाया है। मैंने कहा कि ये बिल्कुल एग्जिट पोल करने वालों पे भी अब कार्रवाई। लोकतंत्र में इतनी भी आज़ादी ठीक नहीं है कि आप ओपिनियन पोल में पहले आपने दिग्भ्रमित किया। ये क्या करते हैं, ये साइकोलॉजिकल वार है, ये मनोवैज्ञानिक प्रहार है जनता को दिग्भ्रमित करने। यार कोई जीत ही नहीं रहा, चलो इसी को वोट दे देते हैं। पहले आपने ओपिनियन पोल पर माहौल बनाया, अब एग्जिट पोल पर आप माहौल बना रहे हैं। माहौल बनाने का काम ये कर रहे हैं, इनको ठेका मिला हुआ है। इनको आपको अखबार, आप उत्तर प्रदेश थे ना, उत्तर प्रदेश के जितने भी अखबार थे, अमर उजाला हमने देखा, हमने जागरण देखा, हमने भास्कर देखा, हमने नवभारत देखा, 8-8 पेज रंगे हुए थे साहब, 8-8 पेज। जमीन पर हम तुम लोग गए, स्थिति कुछ और थी, लेकिन एग्जिट पोल में स्थिति कुछ। मैं जाटव के जिस गांव में भी गया, 99% बसपा को वोट लोग दे रहे हैं। इतने के बावजूद मैं कह रहा हूँ, यादव के जिस गाँव में गया 80% लोगों ने सपा की बात की, और खुल के की, जम के की, कैमरे के सामने की। मैं कैसे मान लूंगा एग्जिट पोल साहब? ब्राह्मणों में मैंने देखा 2 फार, ब्राह्मण बसपा की तरफ भी है, ब्राह्मण सपा की तरफ, ब्राह्मण भाजपा की तरफ भी है। ब्राह्मण कहीं भी वन साइड नहीं थे, ब्राह्मण कांग्रेस में भी थे। तो आप बताइए वो कैसे, आप जरा गुना भाग हमको बता दीजिए। 26% मुस्लिम है उत्तर प्रदेश में, और क्या कहते हैं जाट है, यादव है, राजभर है,
कैसे, मतलब 43% 44% आपको कैसे वोट मिल गया, जरा हमको समझा दीजिए। ऐलान करके डंके की चोट पर जो बिरादरी कह रही कि हम वोट नहीं देंगे भाजपा को, उसको आप 50% वोट दिखा रहे हैं प्रतिशत में। आप सीट दिखा रहे हैं 326, आपको पता है 326 दिखाया जा रहा, सपा को 71, भाजपा को 326। ये इंडिया टुडे का है। तो ये समझना है, ये सारा मैनिपुलेटेड प्लांटेड है, कमाने खाने का खेल है। सुबह में सबका मुंह उतर जाएगा, 6-7 बजे जब बैठेंगे आप, नहा धो लेंगे, गर्म पानी अगर थोड़ा सा मिला लेंगे और डिटॉल भी थोड़ा सा मिला लेंगे ताकि खुजली न रहे, और इत्मीनान से टीवी के सामने, इसी टीवी के सामने, तब इनकी मजबूरी होगी, इसी टीवी के सामने आप देखेंगे परिणाम आता जाएगा। और डिप्रेशन में जाने की किसी को ज़रूरत नहीं है, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। और एक बात और बता दूं कि ये गेम ये होता है कि प्रत्याशी जो है ना हताश हो जाए, उनके समर्थक चुनाव काउंटिंग के दिन या ईवीएम के सुरक्षा में जो अभी बात चल रही है, कई चीज़ें पकड़ी गई, भी वो दूरबीन से ईवीएम लोग देख रहे हैं, दूर से सपा वाले, वो भी वीडियो वायरल हो रहा। तो ये सब लोग चाहते हैं कि ना करें, पहले ही सिरेंडर हो जाए। तो सिरेंडर होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपनी तरफ से जो भी आदेश है पार्टी का करते रहिए और इंतज़ार कीजिए, जो होगा सब ठीक होगा, मज़े में होगा। लोकतंत्र में जनादेश को स्वीकार करना चाहिए, सर आंखों पर रखना चाहिए, पर यह है कि जो घपला घोटाला उस पर विराम लगना चाहिए। देखिए, आम जनों की यदि बात करें तो मैं उत्तर प्रदेश के 9 ज़िला में तो काफ़ी घूमा हूँ, और 9 ज़िला में पश्चिम भी शामिल है, पूरब भी शामिल है और दक्षिण भी शामिल है। दक्षिण इसलिए कर रहा हूँ कि मैं बांदा गया था, चित्रकूट गया था, तो वो क्षेत्र भी मैंने देखा। जो कुछ कहा जा रहा था कि बदलाव परिवर्तन की हवा है, वो बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है, हवा बदलाव परिवर्तन का ही है। अधिकांश लोग आज आप हमसे पूछ रहे हैं, अब तो चुनाव संपन्न हो चुका है, अब तो एग्ज़िट पोल आने लग गए हैं। जब एग्ज़िट पोल नहीं आया था, दूसरे चरण का मतदान जिस दिन हो रहा था, तो बिजनौर में मैं एक जगह खड़े होकर बोल रहा था, और मैंने उस इंटरव्यू में बताया कि 70% 65% लोग बदलाव चाहते हैं। बस केवल अंतर यह है कि बदलाव चाहने वाले जो 65-70% लोग हैं, वो भी कई टुकड़ों में बटे हैं। बस थोड़ा सा जो भय है वो इतना ही है कि उसमें बसपा भी है, सपा भी है, कांग्रेस भी है, MIM भी है, वरना बदलाव 70% लोग चाहते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे ये लगा कि मतदाताओं का जो रुझान, जो मूड है, वो विधानसभा वाइज अलग अलग है। जहां बसपा के प्रत्याशी भारी दिखे, वहां बदलाव चाहने वालों की बड़ी तादाद बसपा की तरफ खिसक गई। जहां सपा के प्रत्याशी भारी दिखे, वहां बदलाव चाहने वालों की बड़ी तादाद सपा की तरफ खिसक गई। यहाँ तक कि कांग्रेस की तरफ भी, और कहीं कहीं और भी लोगों के पाले में मामला गया। कुल मिलाकर मतदाताओं ने बड़ी जागरूकता और बड़ी सूझबूझ के साथ परिवर्तन के पक्ष में मतदान किया है।